चलो, क्या स्टार्ट करना था आज? टाइम एंड वर्क ना। स्टार्ट करते हैं हम लोग किसका? टाइम एंड वर्क। समय एवं कार्य। टाइम एंड वर्क, ठीक है। लिखो तो लिखो तो लिखो। एक क्वेश्चन लिखिए। एक किसी काम को 10 दिन में, ए किसी काम को 10 दिन में तथा बी उसी काम को 15 दिन में करता है। ए किसी काम को 10 दिन में तथा बी उसी काम को 15 दिन में करता है। ये दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? ये दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? ठीक है, ये दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? देखिए, समझिए बात को। ये जो है किसी काम को कितना दिन में करता है? 10 दिन में काम करता है, पूरा काम को ना। पूरा काम करता है कितना दिन में? 10 दिन में, ठीक है। तो ये जो है एक काम कितना दिन में करेगा? वेट करो। ये जो है पूरा काम कितना 10 दिन में पूरा काम करता है। 10 दिन में एक काम समाप्त कर देता है। 10 दिन में कितना काम समाप्त कर देता है? एक काम, जो भी उसका पूरा काम समाप्त कर देता है। तो एक दिन में कितना काम करेगा? 1/10 काम करेगा, तभी तो 10 दिन में 10 काम समाप्त कर लेगा ना। यहाँ समझिए, 10 दिन में एक काम को क्या कर देता है? समाप्त कर देता है। तो एक दिन में कितना काम करेगा? 1/10 काम करेगा, तभी तो 1/10 1/10 1/10 10 दिन में 10 काम समाप्त, 10 दिन में पूरा काम समाप्त, ठीक है। उसी प्रकार क्या है, बी कितना दिन में? 15 दिन में एक वही काम को समाप्त कर देता है, एक काम को समाप्त कर देता है ना। तो बी एक दिन में कितना काम करेगा? 1/15 काम करेगा। बी एक दिन में क्या करेगा? 1/15 काम करेगा। कोई दिक्कत? एक दिन में, अब बोल रहा है दोनों ए प्लस बी कितना काम करेगा एक दिन में। तो एक दिन का काम इसका 1/10 है, इसका एक दिन का काम कितना है? 1/15 जोड़ लीजिए, 1/10 प्लस 1/15 ना। सब कैल्शियम ले लेंगे कितना? 30, ठीक है ना। ये कितना बार में? 3 बार में, 2 बार में, यानी कि 5/30 काम एक दिन में करेगा, ठीक है ना। तो पूरा काम कितना करेगा? पूरा काम, एक दिन का काम है 5/30, तो पूरा काम कितना हो जाएगा? ए और बी द्वारा ये हो जाएगा 30/5 उल्टा ना। काट लेंगे कितना बार में? 6 दिन में काम खत्म कर लेंगे। समझ में आ रहा है? ना समझ में आया तो देखो, हम इसको थोड़ा सा और इसको ये करते हैं कि हम इसको लिख सकते हैं 1/6 काम करेगा वो एक दिन में, दोनों मिलकर 1/6 काम करेगा। तो टोटल काम कितना है? 6 काम है। एक दिन में एक कर रहा है, दोनों मिलकर, तो समाप्त होने में कितना दिन लगेगा? 6 दिन। दे देंगे इसको कितना? 6 दिन। पूरा काम खत्म करने में कितना समय लगेगा? 6 दिन लगेगा, ठीक है।
ये है कॉन्सेप्ट, इस तरीका से बनता है टाइम एंड वर्क। आगे बताते हैं, ऐसे नहीं बनाना है, कैसे बनाना है हम लोग को। इसको लिख लीजिए, कॉन्सेप्ट के लिए इसको लिख लीजिए ना। कॉन्सेप्ट यही है, अब उसके बाद छोटा छोटा हम कैसे जल्दी जल्दी बनाएंगे हम बताते हैं। और इसे बनाएगा तब तो एग्जाम में 3 दिन लगेगा। टाइम एंड वर्क के 2 क्वेश्चन दिया कि कहानी खत्म। आपको समझ में आना चाहिए कि हाँ ये आया कहाँ से, होता कैसे है। हाँ हाँ, वही बोल रहे हैं। कौन सी का एग्जाम है जी? एनटीपीसी का डेट बढ़ा दिया है। कब है? फॉर्म फिलिंग डेट शायद 22 तक किया है ना, 26 तक किया है। अच्छा हाँ, एक तो जिसका ग्रेजुएशन हो गया उसके लिए बिहार गवर्नमेंट का भी एक फॉर्म है, BHPSCL कर इलेक्ट्रिक विभाग का, जिसमें 2-3 पार्ट है। एक पार्ट है जो नॉर्मल ग्रेजुएशन के लिए है, एक पार्ट है जो ITI किए हुए है उसके लिए। उसका भी फॉर्म डाल सकते हैं। अच्छा है, उसका सिलेबस बहुत अच्छा है। हाँ हाँ सब है, कंप्यूटर थोड़ा सा ज्यादा है। हो गया, लिखिए। देखिए इसको बनाएंगे किस तरीके से, देखो यहाँ पे ए कितना दिन में बनाता है, करता है 10 दिन में, और बी कितना दिन में करता है 15 दिन में। तो टोटल वर्क मान लेंगे सबका एलसीएम, दोनों का एलसीएम जो होगा वो क्या होगा, टोटल वर्क होगा। समझो, दोनों का एलसीएम जो होगा वो क्या होगा, टोटल वर्क। टोटल वर्क दोनों का एलसीएम कितना होगा, 30। ठीक है ना, यानी कि टोटल कितना काम है, 30 काम करना है। ठीक है ना। अब इस 30 में 10 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 3। इस 30 में 15 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 2 आएगा। इसका मतलब है कि इसका ए का इफिशियंसी है, क्षमता है। हाँ, ई क्या है, इफिशियंसी है। किसका है, ए का इफिशियंसी है कि एक दिन में 3 काम करेगा तब ना 30 काम 10 दिन में समाप्त कर लेगा। क्या ए का ही एक दिन में ही क्या कर लेगा, यानी कि ए जो है 3 काम कर रहा है पर डे। ए का क्या है, एफिशिएंसी है। ए क्या कर रहा है, 3 काम कर रहा है प्रतिदिन। 3 ठो काम प्रतिदिन करेगा तब ना 30 गो काम 10 दिन में समाप्त हो जाएगा। क्या, उसी प्रकार बी का एफिशिएंसी है, बी कितना कर रहा है, 2 काम कर रहा है प्रतिदिन। हाँ, एक दिन में 2 ठो काम कर रहा है तब ना 15 दिन में समाप्त करेगा 30 गो काम को। ठीक है, ये इसका एफिशिएंसी होगा। डिवाइड कर लीजिएगा इसमें तो ये क्या हो जाएगा, इसका एफिशिएंसी हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए, अब कह रहा है कि ए प्लस बी मिलकर कितना दिन में काम करेगा, तो ए प्लस बी एक दिन में काम करेगा। 3 + 2 5 काम करेगा एक दिन में। क्या, ए का प्रतिदिन 3 गो काम करेगा, ये प्रतिदिन 2 काम करेगा, तो एक दिन में दोनों मिलकर कै गो काम करेगा, 5 गो काम। एक कितना काम करना है, टोटल 30 काम। तो टोटल कितना दिन में समाप्त कर लेगा, 30/5, 6 दिन में। ठीक है, इस टाइप से बनाना है। एफिशिएंसी मतलब क्षमता ना, इसका कार्य करने का क्या चीज है, क्षमता है। समझ में आया। कौन सी का, MTS बढ़िया था, बढ़िया है।
कर ले है कितना बजे से आगे लिखिए। हो गया ना, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक, लिखो। ए तथा बी किसी काम को, ए तथा बी किसी काम को क्रमशः, ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 30 तथा 20 दिन में पूरा कर सकता है। ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 30 तथा 20 दिन में पूरा कर सकता है। तो दोनों एक साथ, तो दोनों एक साथ उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? बनाइए जल्दी से। उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है? बना? कितना आया? 12 दिन। देखिए ए कितना दिन में करता है, बोलो? 30 दिन में, ठीक है ना? और बी कितना दिन में करता है? 20 डेज में, 20 डेज में। इस सब का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 60। टोटल वर्क हो जाएगा 60, ठीक है ना? एफिशिएंसी ए का कितना होगा? 2 और बी का 3। ए प्लस बी दोनों मिलकर एक दिन में कितना करेगा? तो 2 + 3 5 यूनिट करेगा ना? दोनों क्या कितना करेगा? 5 यूनिट काम कर लेगा। हमारा कितना यूनिट है? 60 यूनिट है। तो टोटल खत्म करने में कितना लगेगा ए प्लस बी को? 60/5 कट क्या आएगा? कितना? 12, ठीक है ना? आगे देखिए, हाँ, ए एक कार्य को 20 दिन में कर सकता है, जबकि बी उसी कार्य को 30 दिनों में, ए एक कार्य को 20 दिनों में कर सकता है। समझिए, ए एक कार्य को 20 दिनों में कर सकता है, जबकि बी उसी कार्य को, जबकि बी उसी कार्य को 30 दिनों में खराब कर सकता है। जबकि बी उसी कार्य को 30 दिनों में खराब कर सकता है। तीस दिनों में क्या कर सकता है? खराब कर सकता है। तो दोनों मिलकर कितना दिन में काम समाप्त करेगा? तो दोनों मिलकर कितना दिन में काम समाप्त करेगा? देखिए, ए किसी काम को कितना दिन में? 20 दिन में समाप्त करता है, लेकिन बी उसी काम को 30 दिन में समाप्त खराब कर देता है। ए किसी काम को 20 दिन में करता है और 30 दिन में बी उसी काम को क्या कर देता है? खराब कर देता है। मान लीजिए कोई चीज बनाता होगा, बिल्डिंग बनाता होगा 20 दिन में, ये आता होगा 30 दिन में उसको ढा देता होगा, ये ना होता होगा। टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 60। इसका एफिशिएंसी कितना होगा? 3 ना? और इसका एफिशिएंसी कितना होगा?
दो। इसका मतलब का कि प्रतिदिन ये 3 ठो काम करता होगा, तो ये प्रतिदिन 2 ठो काम खराब कर देता होगा, ठीक है ना। तो जो खराब करेगा ओकरा माइनस ले लेना, बस यही ध्यान में रखना है। जो खराब करेगा उसको क्या कर लेना है, माइनस कर लेना है। अब कह रहा है क्या कि ए प्लस बी, ए और बी क्या बोल रहा है, दोनों मिलकर कितना दिन में समाप्त करेगा ना। तो ए प्लस बी बराबर क्या होगा, ये 3 गो बनाएगा तो ये 2 गो खराब कर देगा, कितना आएगा, 1 ही यूनिट आएगा। दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेगा, दोनों मिलकर 1 यूनिट काम करेगा ना। एक दिन में ए प्लस बी मिलकर कितना काम करेगा, 1 यूनिट काम करेगा। तो इसको टोटल कितना काम करना है, 60 यूनिट। तो पूरा काम कितना दिन में होगा, 60/1 यानी कि 60 दिन। पूरा काम समाप्त होने में कितना समय लगेगा, 60 दिन लगेगा, ठीक है, हो गया। आगे लिखिए, लिखो ए बी एवं सी, ए बी एवं सी एक काम को 12, 15 एवं 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए बी एवं सी एक काम को 12, 15 एवं 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो तीनों मिलकर पूरा काम कितने समय में करेगा, तो तीनों मिलकर पूरा काम कितने समय में करेगा, बन जाएगा ना। बनाइए, इसमें 2 आदमी था, अब 3 आदमी। इसमें 3 आदमी ना। ए कितना दिन में करता है, 12 दिन, है ना। बी और सी 20 दिन में, फिर वही काम करेंगे, सेम काम करेंगे। ये सब कैल्शियम कितना आएगा, 7। हाँ ठीक है, 12 से कटेगा कई बार में, 5 बार में, इसका ये 4 बार में और ये 3 बार में। एक दिन में एबीसी कितना करेगा, ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा 5 + 4 + 3 यानी कितना, 12 यूनिट काम करेगा। टोटल कितना यूनिट काम करना है, 60। तो पूरा खत्म करने में कितना लगेगा, 60/12 कितना दिन, 5 दिन। इसका आंसर हो जाएगा 5 दिन, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखो, ए किसी काम को 2 घंटा में पूरा कर सकता है। ए किसी काम को 2 घंटा में पूरा कर सकता है, बुझलिए। बी उसी काम का 3 गुना काम, बी उसी काम का 3 गुना काम 8 घंटा में तथा सी उसी काम को 8 घंटा में पूरा कर सकता है। दोनों का 8-8 घंटा है। ए किसी काम को 12 घंटा में पूरा कर सकता है, 2 घंटा में पूरा कर सकता है। बी इसी काम का 3 गुना काम 8 घंटा में तथा सी उसी काम को कितना, 8 घंटों में पूरा कर सकता है।
यदि वे एक साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं, यदि वे एक साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं तो कितने समय में पूरा काम होगा? तो कितने समय में पूरा काम होगा? समझिए, देखो ए कितना दिन में करता है? 2 घंटा में। बी, हाँ, बी कर रहा है उसी काम का 3 गुना काम को 8 घंटा में। सेम काम को नहीं ना कर रहा है, 3 गुना काम। बी 3 गुना काम को कितना दिन में? 8 घंटा में कर रहा है ना। तो बी 1 गुना काम करेगा कितना? एक काम ना कर से कंपेयर करना है, 1 गुना काम से। 1 गुना काम कर रहा है, यह कितना? 8/3 घंटा में। बी तो 3 गुना काम कर रहा है 8 घंटा में ना। तो बी 1 गुना काम करेगा 8/3 आवर। और सी कितना में कर रहा है? 8 घंटा में। फिर से इसको इधर लिख लेते हैं, हम लिख लेंगे ए करेगा 2 घंटा में, बी करेगा कितना? 8/3 घंटा में, सी करेगा 8 घंटा में। अब इस सब का एलसीएम लेंगे, बताइए एलसीएम कितना आएगा इस सब का? एलसीएम 3 आएगा। वाह, एलसीएम 3 आएगा या 8 आएगा? एलसीएम इसका क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। हमेशा अंश वाला जो होता है ना, न्यूमरेटर होता है, उसी का एलसीएम लीजिएगा, ठीक है ना, डिनोमिनेटर का। ऐसे भी हम बताएंगे एलसीएम एचसीएफ में फ्रैक्शन वाला एलसीएम। अगर एलसीएम लेना है तो ऊपर वाला का क्या एलसीएम, नीचे वाला का एचसीएम नीचे। तो ऐसे भी कुछ नहीं है तो उसका सीएफ क्या हो जाएगा? एक ही होगा ना। अब इसको हम काटेंगे तो 2 से इसका एफिशिएंसी क्या होगा? 4। एक का एफिशिएंसी क्या होगा? 3 आएगा। हाँ ठीक है, 8/3 यही ना करते, डिवाइड करते तो ये कट जाता, ये चल जाता ऊपर 3, ठीक है ना। क्या आएगा? ये 3 आएगा। एक का एफिशिएंसी क्या आएगा? 1 आएगा, ठीक है ना। अब कह रहा है तीनों मिलकर कितना दिन में करेगा? ए प्लस बी प्लस सी का 1 दिन का काम क्या है? 4 3 7 1 8 है। टोटल काम 8 करना है, यानी कि कितना पूरा काम होगा? 8/8 1 दिन में समाप्त कर लेगा। ओ सॉरी, 1 घंटा, आवर है ना, 1 घंटा में समाप्त कर लेगा, ठीक है। जब भी फ्रैक्शन में दे दे तो एलसीएम कैसे निकालेंगे? सिर्फ ऊपर वाला का एलसीएम निकालेंगे, क्योंकि नीचे वाला तो अपने आप मल्टीप्लाई में चला जाएगा, डिवाइड करेंगे तो, ठीक है ना। हो गया? आगे लिखिए, देखो एक किसी काम को करने में 20 दिन, एक किसी काम को करने में 20 दिन और बी क्या लिखा? 20 दिन और बी 5 दिन लेता है, और बी 5 दिन लेता है। यदि सी को कार्य करने में उतना समय लगता है जितना ए और बी को, यदि सी को कार्य करने में उतना समय लगता है जितना ए और बी को
जितना ए और बी को साथ मिलकर करने में लगता है। फिर से सुनिए, ए किसी कार्य काम को करने में 20 दिन, बी 5 दिन लेता है। यदि सी को कार्य करने में उतना समय लगता है जितना ए और बी को साथ मिलकर करने में लगता है, ठीक है, तब वे तीनों मिलकर कितने समय में उस काम को समाप्त कर लेगा? तब वे तीनों मिलकर कितने समय में उस कार्य को समाप्त कर लेगा? बना पहले फिर से तो फिर और कम करो बन जाएगा ना? कोशिश करिए 2 मिनट, उसके बाद हम बताते हैं। हाँ हाँ, ये तीनों में से वो हम मान लिए बात को। बना देखो इसको कैसे बनाएंगे। ए कितना दिन में करता है? बी कितना दिन में करता है? 5 दिन। और सी करता है कितना दिन में? जितना दिन में ए प्लस बी करेगा, यही ना? तो पहले ए प्लस बी का निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा 20 टोटल। ये 1 और 4 इसका एफिशिएंसी, ठीक है ना? तो ए प्लस बी एक दिन में करेगा 4 1 5 यूनिट करेगा। तो पूरा काम कितना दिन में करेगा? 20/5 यानी 4 दिन में करेगा ना? यानी सी भी 4 दिन में करेगा। अब इसको हम कैसे बना सकते थे कि ए फिर बी फिर सी, यही ना? ए कितना दिन में करता है? 20 दिन में, ये 5 दिन में और ये 4 दिन में, यही ना? इस टाइप से बनता। इसको काट लेंगे, ये हो जाएगा 20 आएगा। फिर यहाँ 1 आएगा, यहाँ कितना आएगा? 4 आएगा और यहाँ क्या आएगा? 5 आएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या होगा? 5 4 9 1 10 यूनिट। पूरा काम करेगा कितना दिन में? 20/10 ना? आ रहा समझ में? इसको नहीं आया समझ में? आया समझ में? पहले हम क्या निकाल लिए? ए प्लस बी का निकाल लिए। कितना दिन में करेगा ए प्लस बी? 4 दिन में। कह रहा है कि सी उतना ही दिन में करेगा जितना ए प्लस बी करेगा ना, दोनों मिलकर। जितना ए और बी मिलकर जितना दिन में काम करेगा उतना ही दिन में सी भी काम करेगा। तो ए और बी दोनों मिलकर 4 दिन में करता है, तो सी भी कितना दिन में करता है? 4 ही दिन में करता है ना? तो फिर ए बी सी का निकाल लिया, कितना हो गया? 2 दिन। देख लिया? इसको एक और तरीका से बनाया जा सकता है, मिटा दें। अब देखेंगे क्या कि सी जो करता है ए प्लस बी, जितना दिन में ए और बी मिलकर करेगा उतना ही दिन में क्या करेगा? सी भी करेगा। इसका मतलब है क्या कि ए और बी का जो एफिशिएंसी है वही एफिशिएंसी सी का है ना? ए और बी का जो एफिशिएंसी है वही एफिशिएंसी सी का होगा। जितना क्षमता ए और बी का होगा एक दिन में करने का, उतना ही क्षमता सी का होगा एक दिन में करने का। यानी सी का क्षमता कितना होगा? ए और बी के मिला के 5 ना? सी यहीं डाल दीजिए, क्षमता करके था ना 5 5 ना? सी का एफिशिएंसी कितना? 5। समझ में आ गया? सी का एफिशिएंसी यहीं पे डाल देंगे 5, कह सकते हैं ना?
सी कितना दिन में कर रहा है उससे हमको मतलब नहीं, सी का एफिशिएंसी हो गया कितना 5। यहाँ से दिन भी निकाल सकते हैं, डिवाइड कर लेंगे तो दिन आ जाएगा ना। अब कह रहा तीनों मिलकर कितना में करेगा, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना 10 यूनिट। पूरा काम करेगा कितना 20/10, कट के कितना आएगा 2 दिन। हमको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है बात कि ए बी जितना दिन में करेगा उतना ही सी में करेगा। इसका मतलब कि ए बी के दोनों का मिला के जो क्षमता होगा, जो एफिशिएंसी होगा, वही सी का एफिशिएंसी होगा, तब ना सेम डे में काम करेगा। तो सी का उतना एफिशिएंसी मान लेंगे 5, ये दोनों का 5 है तो इसका भी क्या 5 हो गया। ये हिलाओ नहीं, हो गया। आगे लिखिए, लिखो ए तथा बी, ए तथा बी किसी काम को, ए तथा बी किसी काम को 10 दिन में एवं 12 दिन में पूरा कर सकता है। ए तथा बी किसी काम को 10 दिन में एवं 12 दिन में पूरा कर सकता है। लिखिए, दोनों उसी काम को एक साथ शुरू करते हैं, दोनों उसी काम को एक साथ शुरू करते हैं तथा 3 दिन बाद, तथा 3 दिन बाद एक काम छोड़कर चला जाता है, तथा 3 दिन बाद एक काम छोड़कर चला जाता है। एक काम छोड़कर क्या हुआ चला जाता है। तो काम कितने दिन में पूरा होगा, तो काम कितने दिन में पूरा होगा, ये क्वेश्चन मिला होगा एग्जाम में इस टाइप का, छोड़कर चला जाने वाला या फिर काम खत्म होने से 2 दिन पहले। देखिए बनेगा कैसे। ए और बी है, ए कितना दिन में समाप्त करता है, ये काम करता है 10 दिन में, ठीक है समझो। बी कितना दिन में करेगा 12 दिन में। तो सबका एफिशिएंसी कितना होगा 60, एलसीएम इसका 60 आएगा, 12/60, ठीक है ना। सॉरी, इसका टोटल वर्क आएगा 60, इसका एफिशिएंसी 6 और इसका एफिशिएंसी 5। दोनों साथ काम करना शुरू किया। अब 3 दिन के बाद एक का किया, छोड़ के चला गया, यानी 3 दिन तक तो ये काम किया होगा दोनों ना, 3 दिन तक का काम किया होगा। ए प्लस बी कितना दिन 3 दिन का काम। 3 दिन का काम क्या होगा, 1 दिन का काम इसका ए प्लस बी कितना है, हाँ 6 प्लस 5, 1 दिन का काम पहले देख लीजिए कितना 11 यूनिट, ठीक है ना। तो ए प्लस बी का 3 दिन तक किया ही साथ है, 3 दिन के बाद ना छोड़ा। 3 दिन का काम 11 गुना 3, 33 काम खत्म कर लिया। कई गो टोटल काम है 60, 3 दिन ये दोनों काम किया और 33 काम समाप्त कर दिया। बचा हुआ काम 60 माइनस 33 कितना 27। ये 27 काम कौन करेगा, बी करेगा, क्या ये तो भाग्य। हाँ, इसको 27 काम बी करेगा, 27 काम बी करेगा। बचा हुआ काम को 27 काम बचल है, बी का एफिशिएंसी कितना है 5 है बटा 5, कितना 5.2/5 दिन में बचा हुआ काम समाप्त होगा। लेकिन अगर देखो इसमें 2 तरीका से पूछेगा, एक पूछेगा कि बचा हुआ काम बी कितना दिन में करेगा, तब 5.2/5
5 दिन में समाप्त करेगा, लेकिन बोला था क्या तो पूरा काम कितना दिन में समाप्त होगा, तब पूरा काम कितना दिन में समाप्त होगा, पूरा काम हो जाएगा 3 दिन पहले किया था 3 + 5/2/5 ना, यानी कि 8/2/5 दिन में पूरा काम समाप्त होगा। इस तरह तुमको लॉन्ग नजर आ रहा था, अभी तो हम लिख के समझा रहे हैं मूर्खाधिराज, तो लैंग्वेज दिखेला के कह रहा है। ले लिए देखो शॉर्ट ले लिए थे ना, अब देखो थोड़ा सा और समझो इसी को और कैसे बना सकते हैं। ए 10 दिन में, बी 12 दिन में, टोटल 60, ए का एफिशिएंसी 6 और बी का एफिशिएंसी 5, ठीक है। अब कह रहा है कि ए 3 दिन तक काम किया भाग गया, तो बी तो जब तक खत्म नहीं हुआ काम तब तक ले किया, यानी बी जितना दिन काम करेगा टोटल उतना ही दिन में समाप्त हुआ होगा, कहने का मतलब ना। ए 3 दिन काम करके चल गया, अब बी काम को समाप्त किया, तो बी जितना दिन तक काम किया उतना ही दिन में ना समाप्त हुआ होगा, तो हमको बी का काम निकाल लेंगे तो मालूम चल जाएगा ना, बी जितना दिन का किया उतना ही दिन में काम समाप्त हुआ होगा। ए किया 3 दिन, 3 दिन यानी कि कितना काम किया होगा, 3 × 6 18 काम करके भाग गया होगा, इसके साथ बी भी किया होगा, ठीक है ना। ए 18 काम करके भागा होगा ना, और बचा काम कितना 60 - 18 42 काम बचा। ये 42 काम को कौन किया होगा, बी, और तब तक किया जब तक कि खत्म नहीं कर गया ना, यही ना। 42 काम को कौन किया, बी किया, तब तक किया जब तक कि खत्म नहीं, खत्म किया उसके बाद बी छोड़ा, यानी कि बी जितना दिन तक काम किया उतना ही दिन में भी टोटल काम समाप्त हुआ होगा। तो कुल पूरा काम समाप्त किया कितना दिन में, बी द्वारा 42/5, काट लेंगे 8/2/5 दिन, ठीक है। अब एक में लैंग्वेज नहीं लिखेगा तो और छोटा नजर आएगा ना, और एक से छोटा नहीं हो सकता है। हो गया, आगे लिखिए, लिखो ए तथा बी किसी काम को, ए तथा बी किसी काम को क्रमशः, ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 10 दिन तथा 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए तथा बी किसी काम को
क्रमशः 10 दिन तथा 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। दोनों उसी काम को एक साथ शुरू करते हैं। दोनों उसी काम को एक साथ शुरू करते हैं तथा 2 दिन बाद दोनों उसी काम को एक साथ शुरू करते हैं तथा 2 दिन बाद एक काम छोड़कर चला जाता है तथा 2 दिन बाद एक काम छोड़कर चला जाता है। तो काम कितने दिनों में पूरा होगा? तो काम कितने दिनों में पूरा होगा? बनाओ। बना। हाँ, 12:30 कहाँ से आया? ये कितना दिन में करता है बोलो? अभी 15 दिन में। एलसीएम इसका 30, इफिशियंसी 3 और इसका 2 दिन तक एक काम किया और बाद छोड़ दिया। ये कितना दिन तक किया? 2 दिन तक एक काम किया। 3 गुना 2 यानी 6 को काम करके भाग गया। ही बचा कितना? 24 काम, है ना? 30 में से 6 घटा लेंगे, 24 काम बचा। 24 काम करेगा कौन? बी। 24/2 12 दिन में समाप्त हुआ टोटल काम। घटाओ, जोड़ो घटाओ, गलती करते। ठीक है, आगे लिखेंगे। एक और क्वेश्चन देखो। ए तथा बी किसी काम को शुरू करते हैं। ए तथा बी किसी काम को शुरू करते हैं। दोनों मिलकर किसी काम को शुरू किया। कुछ समय बाद ए काम छोड़ देता है। कुछ समय बाद ए काम छोड़ देता है और पूरा काम 9 दिन में समाप्त हो जाता है। और पूरा काम 9 दिन में समाप्त हो जाता है। ए ने काम को कितने दिन बाद छोड़ा? ए ने काम को कितने दिन बाद छोड़ा? यदि ए ने काम को कितने दिन बाद छोड़ा? यदि ए तथा बी क्रमशः एक काम को 10 दिन तथा 15 दिन में पूरा करता है। 10 दिन तथा 15 दिन में पूरा करता है। देखो, इसमें था, दोनों क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है? उसमें दे रहा था कि ये इतना दिन तक काम करके चला गया, लेकिन इसमें नहीं पूछ रहा है। इसमें पूछ रहा है कि ये कितना दिन तक काम करके गया। ठीक है ना?
इसमें जो भाग गया उसके बारे में पूछ रहा है, ठीक है। हाँ समझो, ये कितना दिन में कर सकता है, दिया हुआ कितना दिया लास्ट लाइन, ए 10 दिन में कर सकता है और बी 15 दिन में कर सकता है। टोटल काम कितना 30, ए का एफिशिएंसी 3, बी का एफिशिएंसी 2, है ना। अब कहा था कि ए कुछ दिन काम, दोनों साथ मिलकर काम किया, ए कुछ दिन काम किया अब भाग गया, भागने के बाद टोटल काम कितना दिन में समाप्त हुआ, 9 दिन में समाप्त हुआ, ठीक है ना। तो पूछ रहा है कि एक कई दिन तक काम किया, एक कितना दिन तक काम किया था। अब देखिए यानी कि ए तो भाग गया, तो काम कौन करता रहा होगा, बी, बी पूरा काम किया होगा 9 दिन में, ठीक है ना। तो बी का 9 दिन का काम कितना, 9 गुना 2 बराबर 18, 18 यूनिट काम किया होगा ना। 9 दिन तक बी काम करते रहा, काम समाप्त हो गया, और बी कितना यूनिट काम किया 9 दिन में, 18 यूनिट। तो बच्चल काम कौन करके भागल होगा, ए काम करके भागा होगा ना। बचा काम 30 माइनस 18 कितना, 12 काम ही कौन कर ले होगा, ए कर ले होगा। तो कई दिन में एक किया होगा 12 काम, 12/3, 4 दिन, यानी 4 दिन काम करके ही भागल। पैसा वाला पढ़ाएंगे बाद में कितना लेके भागा इसी में आएगा। ठीक है, सब एक लाइन में बनेगा इसका क्वेश्चन। हाँ चलिए एक क्वेश्चन देते हैं, बना के आप लोग आज भर छोड़ते हैं। देखो ए तथा बी क्रमशः एक काम को, ए तथा बी क्रमशः एक काम को 20 दिन तथा 30 दिन में पूरा करते हैं, 20 दिन तथा 30 दिन में पूरा करते हैं। हाँ 20 दिन तथा 30 दिन में पूरा करते हैं, इसलिए ए तथा बी काम को एक साथ शुरू करते हैं, ए तथा बी काम को एक साथ शुरू करते हैं, किंतु कुछ समय बाद बी काम छोड़ देता है, किंतु कुछ समय बाद बी काम छोड़ देता है और पूरा काम 16 दिनों में समाप्त हो जाता है। और पूरा काम कितना दिन, 16 दिनों में समाप्त हो जाता है। बी ने काम को कितने दिनों बाद छोड़ा, बन जाएगा, बी ने काम को कितने दिनों बाद छोड़ा, बना लीजिएगा। हाँ पॉज कर दो, बंद कर दो।